इफ वोल्टेज अक्रॉस बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वैट ड्रॉप्स बाय 25%, कौन ड्रॉप हुआ? वोल्टेज ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ? 2.5%। परसेंट मतलब क्या? चेंज का कंपैरिजन ओरिजिनल के साथ करना। ठीक है जी। अगर उसने दिया डेल्टा वी, क्या ये चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू है? डेल्टा वी ये है 2.5%, ये चेंज इन वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, ये कंपैरिजन है चेंज इन वोल्टेज का ओरिजिनल वोल्टेज के साथ। परसेंटेज हमेशा कंपैरिजन के अंदर आता है ना। जैसे आपको कहा जाए 50% ऑफ हुआ, इसके माने क्या है? ओरिजिनल प्राइस का 50% कम हो गया। कंपैरिजन हमेशा ओरिजिनल के साथ आता है। 2.5% के माने ये होंगे। करेक्ट है। द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर शुड डिक्रीज, तो हमको पता करना है क्या? डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल शुरू में लेकर आता हूं एरर्स के फॉर्मूले के अंदर। एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख कर दूं V इज इक्वल टू आई आर, मान लीजिए यहां के प्रोसेस में R कांस्टेंट है, अगर मैं यहां एरर के फॉर्मूले अप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या आता है? एब्सोल्यूट या रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट नहीं आता है यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है, रिलेटिव एरर आता है ना। इसमें आने वाला एरर क्या होगा? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। सेम मैनर में हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इस प्रोसेस के अंदर P बदला नहीं बदला? आपको कैसे पता नहीं बदला? अरे वही तो पूछा है, कितने से डिक्रीज हुआ तो P बदला ना, V बदला। आपको कैसे पता बदला? परसेंटेज एरर दिया हुआ है उसका। R बदला क्या? आपको कैसे पता नहीं बदला? क्योंकि बल्ब वही है, पहले जो बल्ब था बाद में भी बल्ब वही है, तो R नहीं बदला। अगर मैं यहां पर एरर के फॉर्मूले अप्लाई करूं तो क्या क्या मिलेगा? डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 2 डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा R बाई R। लेकिन R तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें आने वाला एरर हो जाएगा 0। तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मिल गया? डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 2 डेल्टा V बाई V। डेल्टा P बाई P मतलब P में आने वाला रिलेटिव एरर, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा V बाई V इंटू 100 हो जाएगा। ये तो हमको पता करना है, 2 एज इट इज। डेल्टा V बाई V इंटू 100 कितना? ये कितना है? 2.5। तो आंसर आ गया 5%। तो पावर में आने वाला एरर 5% होगा। कितना सिंपल है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो हमने परसेंटेज एरर आने के बाद एरर्स से सॉल्व किया। याद रखें एरर्स के फॉर्मूले इस टाइप के सिर्फ उस वक्त तक अप्लाई होते हैं जब तक एरर 10% से कम हो। 10% से ज्यादा होने पर ये अप्लाई नहीं होता। कब तक अप्लाई करेंगे ये? 10% तक। क्या दिया है? 2.5%। 10 से कम है, ये चीज अप्लाई हो सकती है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं उसको, जहां भी आपको परसेंटेज एरर नजर आया, कितने कितने परसेंट से चेंज होगा, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कुछ भी हो, आप एरर के फॉर्मूले अप्लाई कर लेना। कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाते हैं, 30 सेकंड से कम में आंसर आ जाता है इसका। सवाल यह है कि हमने समझना कैसा? हमने समझना कैसा कि हमको एरर के फॉर्मूले अप्लाई करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड दिस ड्रॉप्स बाय 2.5%। ड्रॉप यानी कम होना। कम होना यानी क्या? पहले जितना था, नहीं ड्रॉप हो रहा है ना, तो बाद में जितना था। कौन ड्रॉप हो रहा है? वोल्टेज। तो V2 माइनस V1, लेकिन परसेंट में है मतलब कंपैरिजन के साथ होगा, तो डिवाइड में आ गया V1। ये कितना होगा? 2.5%। जैसे ये नजर आया V2 माइनस V1 को क्या मैं डेल्टा V लिख सकता हूं? तो ये हो गया डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 2.5%। आ गए हम एरर्स के अंदर। ठीक है। आप लोगों को एरर याद होंगे कैसे लिए थे हमने? उसके यहाँ बेसिक फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है। समझ गए? बिना इसके आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं? नहीं बोलो। हाँ ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं? मैं सुना नहीं आपको, खाली इतना सुना बिना उसके करंट के उसमें, मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पाया। आप थोड़ा मेरी हेल्प करो, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं लिख लेता हूं उसको, कैसे सॉल्व करना है इसको।
हाँ ठीक है ना, तो क्या लिखूं, क्या मैं कैसे सॉल्व करूं? सो आई इज इक्वल टू, ऐसा कुछ आई के फॉर्म में सॉल्व करना है क्या? कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज एरर बाय द पावर। ठीक है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। इसके बाद रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करेंगे? बहुत लंबा जाएगा जी वो। ठीक है चलो कर लेते हैं उसको, बहुत लंबा जाएगा वो। ठीक है, तो पहले वाला वोल्टेज कितना था? पहले वाला वोल्टेज था 220। पहले वाला पावर कितना था? 100 वैट। पावर डिक्रीज हुआ 2.5% से, पावर डिक्रीज हुआ 2.5% से, नहीं पावर नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज डिक्रीज हुआ। तो क्या होना चाहिए? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2.5 अपॉन 100। कंपेरिजन किसके साथ होता है? ओरिजिनल के साथ। तो V1 आ गया। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे? सो V2 का वैल्यू कितना? 220 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 0 पॉइंट, बताओ, अरे बोलो कितना होगा ये? 2.5 बाय 100 कितना होता है? 0.025 टाइम्स ऑफ V1, मतलब 220 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? V1 प्लस 0.025 टाइम्स ऑफ V1, मतलब V1 निकल गया कांस्टेंट, अंदर क्या बचा? 1 प्लस, तो ये हो गया 1.025 इज इक्वल टू 220। तो V1 का वैल्यू कितना आ गया? 220 अपॉन 1.05, ये आ गया हमारा V1 का वैल्यू। हमने V1 का को निकाल के रखे, ये V2 का वैल्यू है। सब तुम लोग बोला करो ना यार, मैं V2 की जगह पे V1 रख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना तो मेरे मजे मत लो, बोलो अब गलत होता बोले। आप लोगों को दिखाऊंगा ना, ये मैंने V2 की जगह पे V1 की वैल्यू रख दिया तो नहीं दिखा क्या? मतलब अपन दोनों बीमार हैं। V2 पता करना है, V1 का वैल्यू कितना? 220 इज इक्वल टू 0.025 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है जी, सो V2 इज इक्वल टू, V1 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1.025, करेक्ट है। सो V2 इज इक्वल टू, V1 का वैल्यू कितना? 220 इंटू 1.025, 0 यूटिलाइज कर लो तो 22 इंटू 10.25 बनेगा, ये 22 पंजे 110, 110 का 0 और 10 कैरी किया, 22 टू 44 प्लस 10 54 का 4 और 5, 22 0 22 0 0 प्लस 5 5, 22 1 22, डेसिमल कितने के बाद? 2 के बाद। ये आ गया हमारा फाइनल वोल्टेज। ठीक है, अब हम फाइनल वोल्टेज का यूज करके रेजिस्टेंस भी पता करना पड़ेगा यार, बहुत लंबा है। इसके बाद पता करना पड़ेगा रेजिस्टेंस, उसके बाद पता करना पड़ेगा P2। P2 क्या होगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो R तो सेम है, तो यहाँ V2 आ जाएगा। V2 का वैल्यू तो पता चलेगा, उसका स्क्वायर को निकालते बैठा। R में से ये भी बात है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बोला उसने, लेकिन यहाँ तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो कैलकुलेशन गलत होंगे फिर। ये इक्वेशन गलत है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो V2 माइनस V1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? V1 माइनस V2 आना चाहिए। जाने दो, रहने दो आदिल साहब, आप उसको सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो फिर हम देखेंगे उसको। आ जा रहा, काफी लंबा होगा वो, जहां तक मेरा ख्याल है लंबा होगा। अब ये जो प्रोसेस छोटा है उस पर गलती के चांसेस कम रहते हैं ना, अब ये लंबा हो गया तो गलतियां ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये प्रोसेस समझा, बाद में भी इसी को अप्लाई करना है। लेकिन अगर एरर 10% से बढ़ गया तो आपका मेथड अप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे आने वाला परसेंटेज एरर 10% से ज्यादा हो गया तो ये फॉर्मूले काम नहीं करते, आपको उसको ट्रेडिशनल मेथड से ही जाना पड़ेगा।